हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 3 सेट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास एक और 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो वो प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है, ये है In a survey of 200 students of a school, it was found that 120 students study mathematics, 90 study physics, 70 study chemistry, 40 study physics and mathematics, 30 study physics and chemistry, 50 study chemistry and mathematics, and 20 do not study any subject. Find the number of students who study at least one subject, only mathematics, only physics, only chemistry, exactly one subject, all 3 subjects. ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास काफी कुछ फाइंड करने के लिए है। ओके, वन बाय वन हम इन सभी चीजों को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझिए। हमारे पास 200 स्टूडेंट्स है टोटल, और उसमें से ये बोल दिया गया है कि 20 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास, 20 स्टूडेंट वो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसको अगर हम हटा दें 200 में से, तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वो वाला हो जाएगा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट करे तो भी चलेगा, 2 सब्जेक्ट कर रहा है उसको भी काउंट करना है, 3 सब्जेक्ट काउंट, जो सब्जेक्ट का स्टडी कर रहा है 3 सब्जेक्ट की, उनको भी काउंट करना है। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट के लिए हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 200 में से हम इस 20 को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हमारे सेट्स जो हम डिक्लेयर करते हैं, पहले हम सेट्स डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो लेट हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, तो एम पहले हम मैथ्स ले लेते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स। ओके, पी इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study physics, and C is a set of students who study chemistry. ओके स्टूडेंट, तो M, P एंड C ये हमने 3 सेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं हमारे पास है क्या, सो वी हैव एट बस व्हाट वी हैव एन ऑफ एम। मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, इट वाज शोन दैट 120 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। एन ऑफ एम है हमारे पास 120। एन ऑफ पी फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले हमारे पास 90 है, ये हो गया 90। एन ऑफ सी केमिस्ट्री पढ़ने वाले 70 है, ये हो गया 70। ठीक है, ओके, फिर 70 के बाद हमारे पास है फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, तो एन ऑफ फिजिक्स, एम पहले दिया, एम पहले मैथ्स एंड फिजिक्स कितने हैं, 40। इसके बाद एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, काम कीजिए, प्रॉब्लम बना हो सकता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 30 स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद मैथ्स एंड केमिस्ट्री 50 स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ओके, और 20 हमारे पास ऐसे हैं जो कोई सी भी स्टडी नहीं करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये होता है, अगर मैं डैश नहीं लगाऊं इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिया हमने, डैश लगा दिया है, इसका मतलब क्या है, इन सबको छोड़ के, तो छोड़ के जो बचे हुए वो है जो 20 कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसको हम डैश से शो करेंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि केवल कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ये डैश कॉमा नहीं लगाता हूँ, डैश नहीं लगाता हूँ, इसका मतलब होता है कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट को तो रीड करते हैं। ठीक है, बट हमारे पास क्या बोला गया, 20 डू नॉट स्टडी एनी सब्जेक्ट, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाली बात हो रही है, मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ओके, चलिए
तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इजीली हमारा हो जाएगा। केवल 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई सा भी सब्जेक्ट रीड नहीं कर रहे हैं, मतलब 180 तो ऐसे हैं ना हमारे पास जो किसी न किसी को तो रीड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study at least one subject मतलब कौन, एन ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। ठीक है, या तो इसको हम पीसीएम पहले लेके ज्यादा बेटर रहता है, PCM इसको बता देते हैं PCM। ठीक है, तो ये क्या होगा एक्चुअल में 200 माइनस एन ऑफ PCM कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 200 माइनस 20 को माइनस कर देंगे तो ये 180। तो 180 हमारे पास स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट को तो रीड करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो काफी इजी था। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट को समझते हैं, ओनली मैथमेटिक्स। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था जस्ट सेम, ओके, ओनली मैथमेटिक्स में कौन आएगा, जो मैथमेटिक्स तो करते हैं और केवल मैथमेटिक्स ही करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, मैथ्स वाले जो है टोटल हमारे पास कितने मैथ्स वाले, टोटल 120। इन 120 में से उन स्टूडेंट्स को हमको लेफ्ट कर देना है जो इसके साथ साथ अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसको भी लेफ्ट कर देना है, इसके साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको भी लेफ्ट कर देना है, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट में हो जो तीनों सब्जेक्ट रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको भी लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ओनली मैथ्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब हम सेकंड की बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया है, सेकंड। ठीक है, सेकंड यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथ्स इज इक्वल टू कितना होगा, जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, टोटल जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें से उन स्टूडेंट्स को माइनस करो जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको भी माइनस करो जो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। बट इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगी कि वो स्टूडेंट भी लेफ्ट हो जाएंगे जो तीनों में आते हैं, तो उसको एक बार हमको ऐड करना पड़ेगा। बट वो तो हमारे पास है ही नहीं, कॉमन वाला पार्ट है। वेट अ मिनट, ऑल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने वालों को पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट के बाद हमें लास्ट वाला पार्ट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले हम BI फाइंड करेंगे, 6 वाला पार्ट, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो फाइंड करना है, फिर काम पोस्ट करना पूरा। we know that n of P C M is equal to n of P n of C plus n of M minus n of P intersection M minus n of P intersection C minus n of M intersection C plus n of P intersection C intersection M। ये हम फाइंड करते हैं, ये हम जानते हैं। तो
ऑल थ्री सब्जेक्ट्स का मतलब होता है ये PCM, तीनों सब्जेक्ट आने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट जो रीड करें, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है पहले। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 180 जो अभी हमने निकाली थी, इसकी जगह हम रख देंगे 180 इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90, M की वैल्यू है हमारे C की वैल्यू हमारे पास 70, M की वैल्यू हमारे पास 120, ठीक है। P इंटरसेक्शन M की वैल्यू हमारे पास है 40, तो P इंटरसेक्शन हो गया। PC की वैल्यू हमारे पास 30 है, MC की वैल्यू हमारे पास 50 है, और ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ठीक है। कितना हो जाएगा 180 को 180 रहने दें, 90 और 70 हमारे हो जाएंगे 160, 160 और 20 280, 280 माइनस ये कितना हो रहा है 90 और 3 120, ओके, माइनस 120 प्लस n ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ओके। तो 120 में 280 में से 120 जाएंगे हमारे, तो यहाँ बचेगा 160 और 160 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास इसमें आएगा 20। राइट आंसर लिख रहा हूँ मैं फाइनल कि n ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M दिस विल बी 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 20 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 280 में से 120 जाएगा तो आपका 160 बचेगा, 160 इधर आ जाएगा तो 20 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका n ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, दैट मींस ऑल थ्री सब्जेक्ट पढ़ने वाले केवल कितने हैं हमारे पास 20, ओके। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम ओनली मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों चीजों को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले n ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये पहले 6 वाला पार्ट किया है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसको मैं रख कर देता हूँ। सेकेंड ओनली मैथमेटिक्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ students who study only मैथमेटिक्स, ओके। तो वो क्या होगा, मैथ्स की जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं उनमें से हमको पहले तो उन स्टूडेंट्स को माइनस करना पड़ेगा जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को भी माइनस करना पड़ेगा जो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो स्टूडेंट भी माइनस हो जाते हैं, तो उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा, 2 बार माइनस हो जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था ये वेन डायग्राम के थ्रू कैसे होता है ये। तो P ऑफ n ऑफ M कितना है हमारे पास 120 माइनस P इंटरसेक्शन M 40 माइनस M इंटरसेक्शन C 50 प्लस हमारा जो भी कॉमन आया था तीनों का 20, ये हो जाएगा 140, 40 के 100 में 50 के तो 50। दिस इज द आंसर। 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, ना फिजिक्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ओनली मैथ्स वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 50, ठीक है। एटलीस्ट 1 का हमारे पास कितना आया था आंसर 180 आया था, ठीक है। ओनली मैथ्स का हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 50, ऑल सब्जेक्ट्स वालों का कितना आ रहा है हमारे पास 20, ओके स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, ओनली फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे केवल लिख देते हैं फिजिक्स, केवल फिजिक्स पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप फिजिक्स लिखेंगे, तो फिजिक्स लिखने पर फिजिक्स का जो मैथ्स है वो गेड़ी आएगा, फिजिक्स का जो केमिस्ट्री वो गेड़ी आएगा, बाकी तो रहेंगे ही रहेंगे। तो फिजिक्स पढ़ने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये पार्ट नंबर है 3, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास फिजिक्स पढ़ने वाले 90 स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें से फिजिक्स मैथ्स पढ़ने वाले 40 है, उनको हटाओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 30 है, उनको भी हटा दो।
और इस प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा हट जाते हैं कॉमन वाले जो तीनों में है, तो उसको एक करना पड़ेगा। वो अपना कितना आया था, 20 आया था, ठीक है। तो 90 एंड 20, एक काम कीजिए, 90 एंड 70, यहाँ पे 20 बचे, 20 एंड 40, दिस इज द आंसर। ओके 40। तो ओनली फिजिक्स वाले हमारे पास कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब केमिस्ट्री वाले की बात करते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री आ जाएगा सी, पीसी ले लेते हैं, एक एम और सी ले लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। तो एन ऑफ सी कितने हैं हमारे पास, 70 है, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 30 है, इनको माइनस करो। फिर मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं हमारे पास, 50 है, उनको भी माइनस करो और 20 को ऐड करो। ये हो जाएगा हमारा 90, 90, 80, 10, ठीक है। 10 आंसर आएगा। तो जो ये 10 स्टूडेंट्स हमारे पास जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओके। अब एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, तो देखो केवल मैथ्स पढ़ने वाले 50 हैं, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 40 है और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 10 है। इन सबको ऐड कर लो। ये जो स्टूडेंट्स ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि 50 जो है वो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, ये 40 है केवल मैथ्स फिजिक्स पढ़ते हैं, ये 10 जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले कितने हो गए, 50 एंड 50, 100, ओके। इन तीनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन करते हैं। इस प्रकार से आपकी सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो कॉमन वाला रोल था वो मैंने आपको कल वेन डायग्राम के थ्रू समझा दिया था। तो अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो एक बार फिर से मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक और नया क्वेश्चन करते हैं।